विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। गरिमा जी, बात सिर्फ लिस्ट दे देगी चुनाव आयोग ये नहीं है। प्रश्न यह है कि ये इतना समय क्यों लगाई और इस तरह की परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेरेंस क्यों करना पड़ रहा है। बार बार ये संदेह क्यों चुनाव आयोग खुद से पैदा कर रहा है। आपने देखा एसआईआर के पूरे प्रक्रिया पर, एसआईआर का यहाँ कोई भी दल विरोध नहीं कर रहा है, न आरजेडी, न कांग्रेस, न विपक्ष, न मुझे लगता है पक्ष भी नहीं। हमने क्या कहा, ये चंद्रबाबू नायडू जी ने क्या कहा, गिरिधारी यादव जेडीयू के ने क्या कहा कि ये समय सीमा और प्रक्रिया के तहत जो परिस्थिति है बिहार में, उसके हिसाब से यदि निष्पक्ष होता, पारदर्शी होता, तो चुनाव आयोग को आनन फानन में काम नहीं करना पड़ता। 6 महीने का कम से कम समय लेकर 11 प्लस जो दस्तावेज है, चूंकि 11 प्लस दस्तावेज मात्र 14% लोगों के पास बिहार में है। यह सच्चाई है। ये जितने अभी तक लिस्ट आए हैं ये सारे फर्जी हैं। यदि मांगा जाए तो 14% के अलावे ये जो लिस्ट आई है, सारी लिस्ट पर प्रश्न है। आज भी कभी भी चुनाव आयोग प्रश्न लगा देगा। दूसरी बात, अनुराग ठाकुर से इतना प्रेम हो गया है भाजपाइयों को, भाजपा को सोचना चाहिए और चुनाव आयोग को भी हलफनामा का डिमांड तो होना चाहिए था ना। चुनाव आयोग उस 23B के तहत तो अभी तक हलफनामा नहीं मांग पाई। क्यों नहीं अनुराग ठाकुर से मांगी। और अनुराग ठाकुर ने जो काम किया है, हम तो कहते हैं चुनाव आयोग को और विपक्ष को इस पर जो सवाल चुनाव आयोग विपक्ष से मांग रहा है, भाजपा से भी सवाल होना चाहिए था। तो भाजपाइयों को जब उनके हिसाब से चले, राहुल गांधी जी के इस आर्गुमेंट को प्रश्न लगाना था, तब तक किया। मैं तो ये पूछ रही हूँ, अब तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद अब तो विपक्ष जीत गया भाई। आधार कार्ड आपका मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, आपकी दूसरी दलील भी मान ली कि 65,64,000 लोगों के नाम जारी हो, तो ये अब पॉलिटिकल गिमिक है क्या, वोटर अधिकार यात्रा। पवन खेड़ा कह रहे हैं लोकतंत्र बदल करवट लेगा। लगभग 8.25 करोड़ लोगों के मतदाता के अधिकार का यह प्रश्न है। अभी भी चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। मन से उसका मन स्थिति अलग है, ऊपर से हाथी के दांत है, खाने के अलग और दिखाने के अलग। क्या बिहार के लोगों के साथ आधार कार्ड के साथ न्याय किया? नहीं किया है अभी भी चुनाव आयोग। दूसरी बात, जिस तरह लगातार हम कह रहे हैं कि यदि इलेक्टोरल रोल दे चुनाव आयोग, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है चुनाव आयोग, मुझे पूरा आशा है चुनाव आयोग यदि पारदर्शी है, निष्पक्ष है और वाकई वो चाहता है कि संवैधानिक संस्था स्वायत्तता उसकी और लोग स्वतंत्रता बनी रहे, तो पहला काम उसको कल करना चाहिए, घोषणा करनी चाहिए। इलेक्टोरल रोल हम पूरे देश का डिजिटल फॉर्म में दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज से हमको कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी मतदाता अपना सीसीटीवी आके मांग सकता है। बनारस जो लोकसभा है, प्रधानमंत्री जी का हो या राहुल गांधी जी का हो, दोनों जगह का जो फर्जी वोट वाली बात आ रही है, इलेक्ट्रल और डिजिटल फॉर्म में दोनों और सीसीटीवी फुटेज दे, हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। मतलब चुनाव आयोग अब कांग्रेस के हिसाब से काम करे, ये कह रहे हैं आप? नहीं भाई, वो आंसरेबल, चुनाव आयोग इज नॉट आंसरेबल टू द कांग्रेस पार्टी। नहीं, तो ये बताइए, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज आंसरेबल टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये बताइए, ज्ञानेश कुमार जी जो है, जो चुनाव आयोग के चीफ हैं, ये विपक्ष को ज्ञान देने के लिए बैठे हैं सिर्फ, या मतदाता के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए? मतदान सबका होना चाहिए, इसके लिए वो बैठे हैं। नहीं, 99 सीट की खुशी तो आप मना रहे थे ना बैठ करके भाई। 99 सीटों की खुशी तो आप मना रहे थे डॉक्टर अजय उपाध्याय। गरिमा जी, आज भी फिर से मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, चुनाव आयोग डिजिटल फॉर्म में डाटा दे और फुटेज दे, सीसीटीवी। नहीं, आपने 99 सीटों का जश्न तो मनाया था ना। राहुल गांधी ने बाकायदा बयान दिया कि मैंने देश की जनता से नरेंद्र मोदी का डर खत्म कर दिया। देखिए, डर 99 के बाद ही आया था ना बयान। नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी जी का डर तो देश की जनता में वाकई खत्म हो गया है। अब नरेंद्र मोदी जी खुद डर गए हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, बनारस का डिजिटल फॉर्म में वोटर लिस्ट अभी चुनाव आयोग घोषित दे। प्रधानमंत्री सांसद बनने के लायक नहीं थे, चोरी से वो सांसद बने हैं। प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ दीजिए, चोरी से सांसद है। और मैं ये दावे के साथ, जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, हर हिम्मत चुनाव आयोग इसको दे और भाजपा मांगे चुनाव आयोग से कि जो वोटर डिजिटल फॉर्म में है वो बनारस का दिया जाए। इसी तरह देश के अन्य कोने में दिया जाए। 25 से 30 सीट भाजपा ने चोरी से जीती है। और जेडीयू के जो साथी यहाँ ज्ञान दे रहे थे, गरिमा जी, जेडीयू भाई, आप तो लोकतंत्र के प्रहरी हुआ करते थे। आपके सांसद ने बात रखी, चंद्रबाबू नायडू ने बात रखी। प्रियंका, बिहार दरअसल दिक्कत हो रही है। ये बिहार में आपने भी आज तक 28 लाख वोटर्स का सवाल नहीं पूछा।
नहीं गरिमा जी, यही आप गलत हो गई। आपको याद नहीं है क्या, पिछला शो ही जब मैंने आपके साथ किया था, यही सवाल उठाया था कि गरिमा जी, वोटर्स राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के हिसाब से बिहार की अवयस्क लोगों की आबादी 8 करोड़ 18 लाख है। तो ये आंकड़ा सिर्फ 65 लाख का नहीं, 94 लाख का है। पिछले ही शो में जो आपके साथ ही किया था, मैंने ये आंकड़ा उठाया था। अब दूसरी बात की सवाल तो खुद चुनाव आयोग पे खुद वही खड़ा करवा लेते हैं, क्योंकि अब बिहार में तेजस्वी जी ने सबूतों के साथ सवाल पूछा, उसको मिसलीडिंग बता दिया गया। पत्रकारों ने सवाल पूछा, एफआईआर करवा दिया गया। और राहुल जी ने सवाल पूछा तो वहां पर उनको कह दिया गया शपथ पत्र साइन करिए। लेकिन यही अनुराग ठाकुर इतने बड़े बड़े बात कर गए कि यहाँ चोरी हुई, मैनपुरी हो गया, रायबरेली हो गया, उनको शपथ पत्र साइन नहीं कराने कहा गया। ये कुछ ना कुछ तो डिस्क्रिपेंसी दिखाता है बिहेवियर का। अब दूसरी बात की जो नहीं, वो नवल शर्मा की भी बात सुनी होगी प्रियंका आपने, भाई बूथ कैप्चरिंग होती थी आपके जमाने में, तो बूथ लूट लिए जाते थे। नहीं गरिमा जी, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही उससे 2025 को। नवल शर्मा जी बात कर रहे हैं, अगर हम फैक्ट्स पे जाएंगे तो कौन बूथ लूटता था, कौन लोग इन्वॉल्व थे, और कौन वो वर्चस्ववादी सामंती लोग थे जो बूथ लूटते थे, गरीबों दलितों पिछड़ों का वोट पड़ने नहीं देते थे, तब बहुत लोगों की पोल खुल जाएगी। लेट्स नॉट गो इन दैट। अभी प्रेजेंट पर चलते हैं, क्योंकि बिहार पर खतरा है, देश पर खतरा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें आना पड़ा हमारे लिए। तो ये शर्म की बात होनी चाहिए कि जो बात नहीं प्रियंका, दिलीप जायसवाल का बयान तो सुना होगा आपने। वो कह रहे हैं बिहार के एक मतदाता को इस वोटर अधिकार यात्रा से मतलब नहीं है, एक मतदाता को भी। जिस मतदाता को मृत बता दिया गया, जो हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिसके पहुंचने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें गर्व है कि भारत का नागरिक यहां है, वो दिखाता है कि हर नागरिक को, हर वोटर को इससे मतलब है। और साथ ही साथ मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूं कि ये शर्म की बात है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, क्योंकि दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। और चुनाव आयोग पर सिर्फ ये फटकार नहीं थी गरिमा जी, ये सवालिया निशान खड़ा करता है उनकी निष्पक्षता के ऊपर, पारदर्शिता के ऊपर, क्योंकि आज भी हमें नहीं पता है कि कितने लोग ऐड हुए। और मैं इसलिए कह रही हूं कि जो भी नए फॉर्म कलेक्ट हुए गरिमा जी, वो मात्र है 1,03,703। अभी हम लोग खुद डिस्कस किया कि 28 लाख व्यस्त पॉपुलेशन, अब कितना ही दिन बचा है, अब तुरंत नया ड्राफ्ट आने वाला है। तो अब मुझे बताइए, ये जो वोटर्स बचे हुए हैं, इनका वोट कहां जाएगा? और साथ ही साथ सबसे बड़ा खतरा ये है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी ये कह रहे हैं कि हमने इतना 7 करोड़ 24 लाख इन्यूमरेशन फॉर्म कलेक्ट किया, कितने कलेक्ट किए ये नहीं बताया। तो अभी भी जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, कह दिया ना, आधार कार्ड तो सबके पास है सुप्रीम कोर्ट ने। अब ये कहीं विपक्ष भी बहुत एग्जिजरेट कर रहा है क्या इसको प्रियंका? ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आधार कार्ड कैन बी सबमिटेड, और ये इंटरिम ऑर्डर है, अभी फाइनल ऑर्डर तो आया नहीं है। बिल्कुल नहीं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ वो भी तो 88% लोगों के पास है। लेकिन साथ ही साथ मसला ये है कि जो इतने सारे वोटर्स हैं जिनको आपने काउंट ही नहीं किया, 28 लाख आबादी, वो कहां जाएगी? उसका वोटर लिस्ट में नाम कब जुड़ेगा? उनका नाम देश के सामने कब आएगा? और आप तो नए लोगों को जितना ऐड किया, आप तो कुछ। तो ये वोटर अधिकार यात्रा निकालने के बजाय ये जो राहुल गांधी लेकर चल दी, और पवन खेड़ा कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र ने करवट ली है जब राहुल गांधी लेकर निकले, इससे बेहतर होता आप घर घर जाते और लोगों को ऐड कराते, चुनाव आयोग को मदद करते। दिन की यात्रा है गरिमा जी, 1300 किलोमीटर आपके स्क्रीन पर ही चल रहा है, 20+ जिले, 50+ विधानसभा सीटें। हम जहां जहां से क्रॉस करेंगे, हम पैदल मार्च कर रहे हैं, हम लोगों को जागरूक करने के लिए तो कर रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति 2 गुजराती के इशारे पर बिहारी का वोट ना काटे। और